बंसीवटी सोवती नहीं, कृष्ण नाम सोना। राधा मेरी मैं राधे जी खुदा से जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन को वास। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सावरे 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 सावरे। भी कर लो जरा इसका दीदार को, जो चलाता है सारे संसार को, मैं भी कर लो जरा उसका दीदार को। क्या पता फिर मिले ना मिले जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुझसे मिलने से पहले न निकले दम, तुझसे मिलने से पहले न निकले दम। सावरे 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 सावरे। तेरा उपकार है, तेरे जीवन का एक तो ही आधार है। श्याम मेरे श्याम, आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तो ही आधार है। तेरा कर
दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तुझसे मिलने से पहले न निकले दम, तुझसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुझसे मिलने से पहले न निकले दम, तुझसे मिलने से पहले न निकले। वो दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम। जितनी सेवा करी कर्म थी वो लगी, वो दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, वो दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं। फिर भी मुझको यकीन तो करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तो करेगा रहम। तुझसे मिलने से पहले न निकले, तुझसे मिलने से पहले न निकले। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुझसे मिलने से पहले न निकले, तुझसे मिलने से पहले न निकले। दर्शन तेरा श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। बस इसी आस में बीत जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन। तुझसे मिलने से पहले न निकले, तुझसे मिलने से पहले न निकले। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुझसे मिलने से पहले न निकले तुम, 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 तुझसे मिलने से पहले न निकले तुम। जरा दे जय राधे, जय जय राधे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनी शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीश्वमक्षः तारम् वन्दे लंका भयंकरम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्लरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी
चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। इको जाओ तो बैठा काहे है, इको कर मत है, बैठ होगा जरा दे मारो को कैसे होगा, जरा दे जय जय श्री राधे। आवाज होगा बढ़ाओ, जरा दे जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अकारण करुणा वरुणालय भक्तवाणी छागत करो। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा से गोविंद के ही वांग में स्वरूप श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पावन सत्र में पंचम दिवस में हम सब भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हैं। इस कथा की मुख्य यजमान के रूप में माननीय शिवशंकर पांडे जी सपरिवार इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर गोविंद की लीलाओं को श्रवण करके कृतार्थ हो रहे हैं। इनके साथ साथ इस क्षेत्र को इस ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है। इस कड़ी में हम लोग जुड़े उसके पूर्व मन और वाणी को पावन करने के लिए 2 बार गोविंद के पावन नाम का उच्चारण। मधुबन की लताओं में, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। 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 घनश्याम तुम्हें देखूं, राधेश्याम 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 तुम्हें देखूं। घने घोर घटाओं में घनश्याम 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 तुम्हें देखूं।
श्याम तुम्हें देखो तन के करीबों घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं घनश्याम तुम्हें देखो की अवस्था में तुम सन्मुख रहो मेरे जागृति की अवस्था में तुम सन्मुख रहो मेरे जागृति की अवस्था में तुम सन्मुख रहो मेरे जागृति की अवस्था में तुम सन्मुख रहो मेरे तो नाम तो सब होगे घनश्याम तुम्हें देखो जो नाम सब होगे घनश्याम तुम्हें देखो तो नाम तो सब होगे घनश्याम तुम्हें देखो जो नाम सत होगे घनश्याम तुम्हें देखो गोकुल वृंदावन में मैं भूली रहा तुमको गोकुल वृंदावन में मैं ढूंढ रहा तुमको गोकुल वृंदावन में मैं भूली रहा तुमको गोकुल वृंदावन में यमुना के किनारों पे घनश्याम तुम्हें देखो यमुना के किनारों पे घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन के लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो मधुबन की लताओं में
श्याम तुम्हें तेरा सहारा हो और कोई सहारा न हो, तेरा सहारा हो और कोई सहारा न हो, तेरा सहारा हो और कोई सहारा न हो, तेरा सहारा हो अब कोई सहारा न हो, मझधार में हो नैया लहरों में तुम्हें देखो, मझधार में हो नैया लहरों में तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में अनुसार तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में तुम्हें देखो। मेरे मन के मधुबन में तुम रात रचाया करो, मेरे मन के मधुबन में तुम रात रचाया करो, मेरे मन के मधुबन में तुम रात रचाया करो, मेरे मन के मधुबन में तुम रात रचाया करो, मेरे नैना तरसते हैं नैनों में तुम्हें देखो, मेरे नैना तरसते लहरों में तुम्हें देखो, मेरे नैना तरसते नैनों में तुम्हें देखो, मेरे नैना तरसते लहरों में तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, राधे श्याम 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 तुम्हें देखो, मन गोर बनाओ घनश्याम तुम्हें देखो, देखो
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वत्र तुम्हारा दर्शन हो। भक्त कहता है एक तेरा सहारा हो और कोई सहारा न हो। उस सहारे की आवश्यकता उस समय विशेष पड़ती है जिस समय नौका मझधार में हो। तो भक्त यही कहता है एक तेरा सहारा हो और कोई सहारा न हो। मझधार में हो नैया लहरों में तुझे देखूं। क्योंकि 84 के चक्र में घूमते घूमते ये जीव यही कहता है ये नौका एक जर्जर हो गई है, इसमें वो सामर्थ्य नहीं है जो भवसागर को पार करे। और इस समय बीच मझधार में नौका फंसी हुई है, रास्ते की जानकारी नहीं है। अगर मार्ग का अनुभव होता तो आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए होते। इसलिए भक्त यही कहता है कि नौका मझधार में है और इसे पार लगाने वाला कोई और नाविक सफल नहीं हो सकता है। इस भवसागर से पार करने का काम तो केवल आप ही करते हो। केवट ने राम जी को पार किया गंगा से। जो राम जी उतराई देने लगे तो केवट ने ही कहा कि प्रभु उतराई नहीं कहिए, आप इस गंगा के किनारे आए तो गंगा से मैंने पार लगा दिया। और जब भवसागर में हम आए तो उस भवसागर से आप हमको किनारे लगा देना, दिशा बराबर हो जाएगा। क्योंकि यह मार्ग आपको पता है कि भवसागर से कैसे पार हो सकते हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि गोविंद मझधार में कश्ती है, मझधार में कश्ती है और राह अनजानी है। मझधार में कश्ती है और राह अनजानी है। सुने बाके मुरली वाले मेरी नाव पुरानी है। मझधार में कश्ती है और राह अनजानी है। सुने बाके मुरली वाले मेरी नाम पुरानी है। मझधार में कश्ती है। ये जीवन कहीं ऐसा न बीत जाए। कहा है कि जिंदगी हमारी तुम्हारी सनम जैसे खामोश दो रेल की पटरियां। इस हृदय में तुम बसे हो, रहते हृदय में ही हो, लेकिन दूरी बनी है, हम आपको पहचान नहीं पाए। पास रह करके भी आपसे दूर बने हुए हैं। और जो दूरी बनी है हमारे कर्मों के कारण, हमारे विवेक के कारण, हमारी सोच के कारण है।
कहा कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी हमारी तुम्हारी सलम जैसे खामोश दो रेल की पटरियां, चलते रहे कदम बा कदम फिर भी कायम रही वही दूरियां। ये दूरी कहीं बनी न रह जाए, और यह दूरी जो बनी है ये दूरी इसीलिए बनी है हम अपने कर्मों के कारण ही उससे दूर हैं, और अपने कर्मों के कारण दूर होकर उस परमात्मा को ही दोष लगाते हैं। जब अपने को पहचान नहीं पाते तो दोष किसको देते हैं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। दोष भी लगता है तो कैसा कहा? मिथ्या दोष। और जब जानकारी हो जाती है, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करो। भाई देखो, अगर हमको कहीं किसी शहर में जाना है और चौराहे पर जाकर के हमको साधन पकड़ना है, तो उस समय साधन अलग है, उसको चलाने वाला ड्राइवर अलग है, और हम बैठने वाले सवारी अलग है। ये तीनों अलग अलग है। लेकिन अगर उस साधन को चलाने वाला जो ड्राइवर है अगर कहीं नींद में बदमस्त है, तो जो नींद में माता है ऐसे ड्राइवर की गाड़ी पर बैठ जाओगे तो भरोसा नहीं है कि गाड़ी कहाँ जाएगी और तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि नींद में मस्त है। दूसरे, अगर ड्राइवर जानकार है और नींद में है तो गड़बड़। अगर ड्राइवर अनभिज्ञ है, गाड़ी चलाना नहीं आता उसको, स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है और उसकी गाड़ी पर बैठ जाओगे तब भी कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ लेकर के जाएगा। इसलिए कहा कि शरीर है साधन, इसलिए बाबा ने कहा ना साधन धाम मोक्ष का द्वारा। मोक्ष इसकी मंजिल है। जैसे यहाँ से निकले, हमको पट्टी जाना है, सदा चौराहे पर साधन पकड़े निकल गए, ड्राइवर अलग है, सवारी अलग है और साधन अलग है। वैसे इस मानव जीवन का लक्ष्य जो है, उसकी जो मंजिल है वो क्या है? कहा मोक्ष प्राप्त करना इसकी मंजिल है। और शरीर क्या है? कहा ये साधन है। और आत्मा कौन है? कहा आत्मा इस पे सवार है, आत्मा को जाना है। और इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है? शरीर को, कहा उसको विवेक कहते हैं। विवेक रूपी ड्राइवर मिला हुआ है चलाने के लिए। लेकिन कहा अगर विवेक रूपी ड्राइवर नींद में मस्त है तो का फिर मोक्ष नहीं, फिर तो नरक में ले जाएगा। और ड्राइवर सो ही रहा है, किसमें? कहा मोह निशा सब सो निहारा और देखत सपन अनेक प्रकारा। ये जो स्वप्न देख रहे हैं, ये हो जाए तो भजन करें, ये काम हो जाए तो भजन करें, बेटे की नौकरी लग जाए तब भजन करें। तो कहा इसी में अपने को स्वप्न, यही है स्वप्न देखना। जागते हैं तब ये स्वप्न देखते हैं और रात्रि में जैसे स्वप्न देखते हैं। तो कहा अगर स्वप्न में कोई किसी को मार रहा हो, लेकिन जैसे आंख खुलती है तो दुख दूर हो जाता है और पता चल जाता है कि स्वप्न देख रहे थे। वैसे ही कहा जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको सत्य का बोध हो जाएगा कि जो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कुछ नहीं जाने वाला है, इस शरीर भी साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आत्म कल्याण में लगो। परमात्मा ने इस मानव को एक चीज अलग से दिया है जिसको कहते हैं विवेक। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव घूम रहे हैं उनको परमात्मा ने विवेक नहीं दिया है। केवल विवेक निष्ठा एक वस्तु ये केवल मानव को मिली है जो उचित अनुचित विधि और निषेध का अनुभव कर सकता है। इस जीव को, इस मानव को
परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया है उसको पहचानता नहीं है। भंवरा है, भंवरे में वो सामर्थ्य है कि कठोर से कठोर लकड़ी हो, लेकिन उस कठोर से कठोर लकड़ी को छेद करके इस पार से उस पार हो जा सकता है। लेकिन वही भंवरा किसी कमल के पुष्प पर बैठ गया और पराग से उसने लगा। कब सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, कब सूर्यास्त हो गया, उस भंवरे को पता नहीं चला और कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। जैसे सूर्यास्त हुआ वैसे कमल की पंखुड़ियां बंद। अब जो भंवरा कठोर लकड़ी भी छेद सकता है, वो कमल की पंखुड़ी का नहीं छेद सकता था, वो भी छेद सकता था। लकड़ी के आगे उसकी क्या हिसाब है। लेकिन पराग की आसक्ति के कारण कठोर से कठोर लकड़ी को बेचने वाला भंवरा उस पराग की आसक्ति के कारण उसी कमल की पंखुड़ी में बंद है और सोच रहा है विराट गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्यं विचिन्तयति कोशगते दुरेथे हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। वो सोच रहा था कि क्या परेशान होना, सवेरा होगा, सूर्य भगवान निकलेंगे, उनकी किरणें फिर इस पर पड़ेंगे, कमल खिल जाएगा और मैं इसमें से मुक्त हो जाऊंगा। ये विचार करता रहा। उसी समय कोई मतवाला हाथी आया और उसी कमल के फूल को उखाड़ करके पैरों के नीचे मसल दिया। ठीक वैसे इस मानव जीवन की दशा है। हम विचार करते रहते, स्वप्न देखते रहते, एक काम हो जाएगा फिर भजन करेंगे, बेटे का विवाह हो जाएगा फिर भजन करेंगे, एक एक काम विचार करते ही रहते हैं। कहा उसी समय कहा यमराज आते हैं, प्राणों को लेकर के चले जाते हैं। इसलिए कहा कि उस विवेक को जागृत करने के लिए ही एक सत्संग बनाया गया। बिनु सत्संग विवेक न हो, यह काटे सत्य है। बगैर सत्संग के विवेक नहीं जगेगा और बिनु जागे दुख दूर न हो। बिना जगे दुख दूर होगा नहीं और सत्संग से ही विवेक जगेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आदमी बगल में ही रहेगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा जब तक उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। और देखिए कुछ लोग सोचते हैं, कहते भी हैं, कहते हैं महाराज घरवा पे रहते हैं तो बहुत बढ़िया सुनाई पड़ता है। बगल में ही रहेंगे और कहते हैं कि घर से बहुत बढ़िया सुनाई पड़ता है, हम यही चार पाई डाल के यहीं से सुनते हैं। तो सुनाई तो पड़ेगा क्योंकि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सागर समन कलेशा। लेकिन एक लाभ तो मिलता है यहाँ आने का, उस लाभ से तुम दूर हो जाते हो। यहाँ आने का लाभ क्या है? कहा संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। आप घर से निकल करके सत्संग में जितनी दूर जाते हो और जितने कदम चलते हो, हर एक कदम चलने पर 1 करोड़ यज्ञ के करने का जो फल होता है वो फल मिलता है। इस लाभ से वो वंचित रह जाता है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, नंद बाबा के यहाँ गोविंद आए। ये नहीं कहा कि नंद के घर में बेटा हुआ। नंद के घर में कौन आया? कहा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि परमात्मा आनंद का सागर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि
असी करते त्रैलोक सुपासे। एक बूंद से जो संसार को चला रहा है, आज वही नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधरम सूतमा गजबंदिभ्यो ये अन्ये विद्योपजेविनः। आज गोकुल में चारों तरफ एक ही शब्द सुनाई पड़ रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो बाल बाल हैं, जो गोपिकाएं हैं, वो बधाई देने के लिए जा रहे हैं। जो सूत मांगर बंदी जन है, जो याचक है, जो मांगने वाले हैं, वो दरवाजे पर जाकर के खड़े हैं मांगने के लिए, बधाई लेने के लिए खड़े हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो, आज नंद बाबा के भवन में 4 दरवाजे और चारों दरवाजों पर नंद बाबा बांट रहे हैं, जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। इको हल्का डाउन करो तो। लेने वाले ले करके जा रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई, कोई लेने आ रहा था, कोई लेकर के गठरी बांध के जा रहा था। भैया क्या लिया तुमने? एक ने कहा मैंने तो इसमें चांदी के बर्तन लिए हैं। एक किधर मिल रहे हैं? कहा नंबर 1 वाले दरवाजे पर मिल रहे हैं। अब जब वो गठरी बांध करके कुछ दूर गया तो दूसरे रास्ते से दूसरा भी गठरी लेके चला जा रहा था। उससे पूछा भैया तुमने क्या लिया? कहा हमने तो सोने के बर्तन हैं, सोने के आभूषण हैं। तो सोने की जब बात सुनी तो चांदी की गठरी फेंक दिया। उसने कहा सोने लेके आएंगे, क्या करेंगे चांदी लेकर के? कहा किसी दरवाजे पर हीरे जवाहरात मिल रहे थे, किसी तरफ मड़ियां मिल रही थी, और आज कोई चांदी फेंक करके सोना ले रहा है, कोई सोने को फेंक करके कोई हीरे जवाहरात ले रहा है, अनमोल रतन की गठरी बांध करके कोई ले जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आज पूरे उस गोकुल की ये स्थिति है कि हर गलियों में हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं। ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात भगवती लक्ष्मी अपने पति देव का दर्शन करने के लिए आई है। देखिए, नंद भवन में यह उत्सव काफी दिन तक चला। जानते हो क्यों? क्योंकि जब राम जी दिन में आए 12 बजे और सूर्य वंश में आए, तो सूर्य नारायण 1 महीने रथ रोक करके उस उत्सव का आनंद लेते रहे। जबकि सूर्य भगवान देखते तो देखते उत्सव राम जी के जन्म का, लेकिन कहा रथ पर बैठे थे, उसमें 7 घोड़े लगे थे। उस रथ को चलाने वाले गरुण के भाई अरुण बैठे हुए थे सारथी बन करके। तो सूर्य देखते रहते, घोड़े चलते रहते, सारथी अपना रथ हाँकता। लेकिन कहा नहीं, राम जी के जन्मोत्सव को देखने के लिए रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि हो। और कितने दिन तक कहा, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने 12 बजा रह गया घड़ी में। 12 से 1 सेकंड सुई आगे न गई। 1 महीना 12 बजा था घड़ी में। और सूर्य भगवान जब आगे बढ़े तो समय आगे बढ़े। सूर्य भगवान रुक करके दर्शन देख रहे थे। लेकिन कहा किसी को पता न चले, वो अलग की बात है, लेकिन एक को पता चला, चंद्रमा को। चंद्रमा ने भगवान से शिकायत किया कि प्रभु, हमने तो सुना था कि अयोध्या में आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हो। भगवान ने कहा कोई संदेह? कहा बिल्कुल संदेह है। जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हो और आपके जन्म के समय ही देख रहा हूँ मर्यादा का खंडन हो रहा है। क्या हुआ? कहा कि सूर्य 1 महीने से रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। 1 महीने से 12 बजा है। अब जब ये आगे बढ़े तो हमको भी उत्सव देखने का मौका मिले।
अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारे साथ तो अन्याय तो हुआ, 1 महीने का घाटा लगा तुम्हें, लेकिन चिंता मत करो, इसका लाभ तुम्हें मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा प्रभु? कहा जब गुरु जी मेरा नाम राम रखेंगे तो मैं तुम्हारा नाम अपने नाम से जोड़ लूंगा। लोग मुझको रामचंद्र कहेंगे, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा, ये तुम्हें लाभ मिलेगा। चंद्रमा ने कहा नाम जोड़ने ओढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमको उत्सव वाला लाभ कैसे मिलेगा, जो चला गया हमारा। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, जब सूर्य वंश में आया हूं तो मैं 12 बजे दिन में आया हूं, और जब मैं चंद्र वंश में आऊंगा, तुम्हारे वंश में आऊंगा तो 12 बजे रात में आऊंगा। और उस समय कहा तुम 6 महीने रुक करके मूल ब्याज के सहित 6 महीने उत्सव चलेगा, उसका आनंद तुम लेना। तो कहा 6 महीने उत्सव चला, लेकिन सूर्य की जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य निरंतर चल रहा था, इसलिए समय अपनी गति से चल रहा था। उत्सव चला 6 महीने, और उस उत्सव में नंद बाबा भूल गए इनकम टैक्स जमा करना। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, तो इनको कर चुकाना पड़ता था, कंस को कर देना पड़ता था, उसकी तारीख निर्धारित थी। अब जैसे ही कहा उस उत्सव में नंद बाबा भूल गए। जब कुछ दिनों के बाद जब याद आया, ग्वाल वालों को बुलाया, भैया बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा इस उत्सव के चक्कर में हम कर चुकाना भूल गए। तो कहा कि जितने भी बाल बाल हो, जितने भी हो, हमारे लाला की रक्षा करना, क्योंकि बुढ़ापे में मिला है, और हमारे लाला की रक्षा करना, हम जाएं कंस को कर चुकाया है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः। अपने लाला की रखवाली में बाल बालों को करके नंद बाबा कर चुकाने के लिए मथुराम गतः, मथुरा गए। नंदः कंसस्य वार्षिक्य, हर वर्ष देना पड़ता है। करम दातुम कुरुद्वः, अपना कर चुकाया हूं, मेरे लाला की रक्षा करना। अब जो नंद बाबा कर चुकाने के लिए जब गए और कंस के दरबार में जब गए तो कंस ने पूछ लिया, क्योंकि कंस तो पहले से परेशान है। कंस को जाते जाते भगवती ने कह ही दिया है कि तू चिंता मत कर, तुझे मारने वाला धरती पर पैदा हो चुका है। और नारद जी ने भी बता दिया है। कंस ने पूछा कि कैसा होगा, तो नारद जी ने बता दिया कि काला काला होगा, घुंघराली लटों वाला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, बंसी वाला होगा। अब कंस को चारों तरफ देखता है तो उसको काला ही काला दिखाई पड़ता है। कोई काली वस्तु दिख जाती है तो कांप जाता है। नारद जी ने कहा है कि काला काला होगा। अब जब से उसने सुना है इस समय नंद जी के यहाँ बड़ा उत्सव चल रहा है, तो उसको बड़ा भय है कि मेरा काल कहीं वही तो नहीं है। अब जो ही नंद बाबा आए, कंस ने पूछ लिया, कहो नंद बाबा इनकम टैक्स जमा करने में तारीख कैसे भूल गए, देर क्यों करी? नंद बाबा ने कहा कि महाराज क्षमा करना, ये बुढ़ापे में मुझे छोरा मिला हुआ है, वह छोरे के उत्सव में हम भूल गए और ये तारीख निकल गई। जैसे ही याद आई वैसे ही मैं कर चुकाने के लिए आया हूँ। तो कंस ने अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके नंद बाबा को दिया। बाबा ये हमारी तरफ से तुम्हारे बेटे के लिए उपहार है, ले जाओ। और जैसे ही वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा कंस के यहाँ कर चुकाने आए हैं, तो वसुदेव जी से नहीं रहा गया, वसुदेव जी निकल आए बाहर।
वसुदेव जी ने सोचा हम अपने लाला की रक्षा के लिए तो इनके घर छोड़ आए, और ये वहां से यहाँ घूम रहे हैं, तो मेरे लाला की रक्षा कौन करेगा। जब कर चुका करके जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, वैसे ही वसुदेव जी ने सामने आकर के पूछा, कहो नंद बाबा, अरे भाई तुम्हें बुढ़ापे में बेटा हुआ है, तुम्हारे यहाँ जन्मोत्सव चल रहा है और तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया। एक बार मुझसे भी तो बता देते, क्योंकि दोनों की बड़ी मित्रता है। वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, वो नंद के भवन में ही रहती है, इसलिए आज नंद बाबा से पूछ लिया। तो नंद बाबा ने कहा, भैया मेरे तो एक बेटा हुआ है और मैं तुम्हारे पास उस बेटे के जन्मोत्सव के विषय में बताने इसलिए नहीं आया, जानते हो क्यों? अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वर्जा कन्यास अपे दिवं गता। मेरे तो एक बेटा हुआ है और तुम्हारे कई बेटों की हत्या इस कंस ने कर दिया। एक बेटी बची थी, उसको भी इसने मारना चाहा। तो मैंने सोचा कि आज मेरे एक बेटा हुआ है, उस बेटे के होने की खुशी में तुम्हें बताऊं तो तुम्हें अपने बेटों की याद आएगी, अपने बच्चों की याद आएगी। इसलिए तुम्हारे मैं उस कष्ट में मैं पुनः उसको जागृत नहीं करना चाहता था कि फिर तुम्हें अपने बेटों की याद आए, तुम्हारा दुख बढ़े। कहीं तुम्हें न सोच लो कि आज एक बेटा हुआ है नंद को, तो आज उसका जो हर्ष है वो आज मेरे सामने प्रकट कर रहा है। अगर मेरे भी आज बच्चे होते तो मुझे भी ऐसे ही प्रसन्नता होती। इसलिए क्षमा करना, मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। नंद बाबा ने जैसे ही कहा तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो भैया नंद बाबा, जो किया सो किया, लेकिन एक काम करो, कर चुका दिया, अब ज्यादा देर ठहरो मत, यहाँ जाओ, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर तुम्हारे लिए रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कोई न कोई समस्या आने वाली है। जैसे ही कहा, नंद बाबा ने तुरंत वहां से अपना रास्ता पकड़ा और पूरे रास्ते भर हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे छोरा की रक्षा करियो, कोई कष्ट न होने पाए। अब इधर जैसे ही नंद बाबा मुड़े, कंस ने बुलाया पूतना को। पूतना का मतलब ही है पूत माने बच्चे और ना माने नहीं, जो किसी की संतान को रहने न दे, नाम ही है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। एक कैसी है, कहा बालकों की हत्या करने वाली बाल घातनी है। और पूतना को कंस ने बुलाया, कहा पूतना जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ और गोकुल में जाकर के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा काल वहीं पैदा हुआ है। आजकल नंद भवन में बड़ा उत्सव हो रहा है। इधर नंद बाबा पहुँचते, उसके पहले ही पूतना मौसी पहुँच गई। एक बात और देखिए, गजब की है, भगवान के दो अवतार विशेष हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। और इन दोनों अवतारों में जब निशाचरों का वध शुरू हुआ तो दोनों ने सबसे पहले स्त्रियों से ही शुरुआत करी, जबकि स्त्री अवध्य है। लेकिन कहा दोनों ने जब शुरुआत की तो स्त्रियों से ही शुरू की। राम जी ने ताड़का को मारा पहले और कन्हैया ने पूतना को मारा।
ये दोनों ने स्त्रियों का ही वध पहले किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अविद्या की प्रतीक है, अज्ञानता की प्रतीक है। और जब तक जीवन में अज्ञानता होगी तब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अज्ञानता को नष्ट करके ही उस परमात्मा को जाना जा सकता है। ज्ञान की ज्योति जगे बगैर, अज्ञानता दूर हुए बगैर जीवन का कष्ट नहीं मिट सकता है। आज पूतना पहले ही पहुंच गई, और गई कैसे? कहा वेश बदल करके। ऐसा वेश बनाया है कि गोपिकाएं जो जा रही थी लाइन लगा करके वे बधाई देने, कहा उसी लाइन में लग गई, किसी को पता न चल पाया। मनोहरंते बनिताम ब्रजौकसाम। इतना सुंदर रूप बनाया इसने कि जो गोपिकाएं थी, गोपिकाओं ने देखा तो गोपिकाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोपिकाओं को लगा कि स्वर्ग से चल करके कोई अप्सरा आई है नंद के लाला का दर्शन करने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे लग रहा था जैसे गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवां गतां पतिं। जैसे स्वयं क्षीर सागर को छोड़ करके भगवती लक्ष्मी अपने पति का दर्शन करने आई हो, ऐसा सुंदर रूप पूतना ने बनाया। और ऐसा रूप बना करके गोपिकाओं की उस लाइन में वो भी लग गई। सबने बधाई दिया, ये भी पहुंच गई। बहन जसोदा बधाई हो। अब जसोदा जी ने देखा इसकी ओर कि पूरे गोकुल में इसको मैंने आज तक नहीं देखा, ये कहां से आई होगी? लेकिन देखने में बड़ी सुंदर है, इसका मतलब है होगा कि कोई किसी का रिश्तेदार, कहीं रिश्तेदारी होगी, आई होगी। और वो तो हमें बधाई देने आई है, और कहीं हमने पूछ लिया कि बहन मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, कहाँ से आई हो, तो उसको कष्ट होगा। इसलिए जसोदा जी ने कुछ नहीं कहा। जसोदा जी ने भी कहा, आओ बहन आओ, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आओ। उसने कहा, पूतना ने, बहन जसोदा मुझको आशीर्वाद मिला हुआ है, मेरे स्तर में कहा अमृत की शक्ति है, और मैं तुम्हारे लाला को अपना स्तन पान करा करके उसको अमृत प्रदान करने आई हूँ। बोलो तुम्हारा लाला कहाँ है? और जैसे ये जसोदा जी ने इशारा किया, देखो बहन वो पालने में लेटा है, अभी अभी सोया है, जगाना मत। अब जैसे ही भगवान ने देखा पूतना को अपनी ओर आते हुए, विबुद्धता बालक मारिका गहम, भगवान ने कहा मौसी जी आ गई। हम तो इसलिए आए थे इस ब्रज में कि चल रहे तो बढ़िया माखन मिश्री खाएंगे, और माखन मिश्री से तो मुलाकात हुई नहीं, और मौसी जी अस्तर में हलाहल कालकूट विष लगा के पहले ही आ गई मारने के लिए। भगवान ने कहा ये कौन है? कहा विबुद्धता बालक मारिका ग्रह, ये बालकों को मारने वाली ग्रह है पूतना। तो भगवान ने क्या किया? कहा चरा चरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। भगवान ने पूतना को जैसे ही आते हुए देखा अपनी ओर, तो भगवान ने आंख बंद कर दिया। यहाँ महापुरुषों ने कई भाव दिए कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर दिया पूतना को देख करके। उसके कई कारण हैं, 2-4 कारण देखिए। भगवान कौन है? कहा भगवान है मायापति, और पूतना इस समय माया का रूप बना करके आई है। इसका असली रूप एक गोपिका नहीं है, मायावी रूप है। भगवान ने सोचा कि अगर मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई तो मेरे सामने, क्योंकि मैं मायापति हूँ, मायापति के सामने किसी की माया चलने वाली नहीं है।
और कहीं मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई, मैंने देख लिया तो इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा और जितनी गोपिकाएं बधाई लेकर के आई हैं सब डर के मारा भाग जाएंगी। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरी बात, भगवान के नेत्र कहा, एक चंद्रमा है एक सूर्य है। दोनों ने कहा कि ऐसी पापनी का मुख नहीं देखेंगे, अपने मार्ग से इसको हम जाने नहीं देंगे, इसलिए मानो आंख बंद हो गई। या जब कालकूट विष लेकर के जब आई लगा करके तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर समाहित है। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और एक दो नहीं, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। सारी सृष्टि ने समझा अगर कहीं भगवान ने विष पान कर लिया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो जो सारे ब्रह्मांड में तूफान मचा हुआ था, मानो आंख बंद करके भगवान सारी सृष्टि को सावधान कर रहे थे, चिंता मत करो, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। या इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया कि आंख बंद करके मानो बाबा भोलेनाथ को याद करने लगे, बाबा हम तो माखन मिश्री खाने वाले, एक काम करो, आप तो विष पीने वाले हो, एक काम करो विष आप पी लो और दूध मैं पी लो। इसलिए मानो आंख बंद करके बाबा भोलेनाथ को याद करने लगे। अथवा भगवान ने सोचा अगर मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई तो इसका जो विचार, इसकी जो भावनाएं जो कलुषित हैं, इसका हृदय निर्मल हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि। परमात्मा के सन्मुख जब जीव हो जाता है तो इसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान ने सोचा अगर मुझसे नजर मिली और अगर इसने जो मारने का विचार किया है और कहीं विचार छोड़ करके यहाँ से चली जाएगी तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन और बालकों की हत्या करेगी। इसलिए भगवान ने कहा इसके ऊपर दृष्टि अभी डालना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। या भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया क्योंकि वेद कहता है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः। वेद कहता है कि दृष्टि उसी के ऊपर डालनी चाहिए जो दृष्टि पात्र का अधिकारी हो, अन्यथा सबकी ओर दृष्टि डालना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। महापुरुषों ने अनगिनत भाव दिए भगवान की आंख बंद करने के लिए। और जैसे ही गई पूतना ने उठाया भगवान को और अपना स्तन गोविंद को पकड़ाया, तो भगवान ने उसके दूध को पीते पीते कहा धीरे धीरे उसके प्राण को भी खींचना शुरू कर दिया। अब जो पूतना के प्राण को खींचना शुरू किया तो पूतना भागी निकल के महल से और गोविंद को लेकर के भागी आकाश मार्ग से और चिल्लाती जा रही है सामुंच मुंचाल मित्र प्रभासुनी। चिल्ला रही है छोड़ दे, अरे दुष्ट छोड़ दे, क्या मेरे प्राण लेने के बाद छोड़ेगा, छोड़ दे छोड़ दे। चीखती जा रही है और उसका धीरे धीरे असली रूप प्रकट होने लगा। निकल के भागी महल से। अब जितनी भी गोपिकाएं थी यशोदा मैया पीछे पीछे वो आकाश मार्ग से गोविंद को लेकर के चीखती चली जा रही थी। केवल एक ही शब्द निकल रहा है छोड़ दे, अरे दुष्ट छोड़ दे। सामुंच मुंचाल मित्र प्रभासुनी। और जब देखा भगवान ने ये चीख रही है और केवल छुड़ाने का प्रयास कर रही है, छोड़ दे छोड़ दे, भगवान ने मुस्कुराते हुए मानो कहा कि मौसी जी यही तो मैंने सीखा नहीं। पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ लेता हूँ तो बगैर उद्धार किए छोड़ता नहीं हूँ। अब तो पकड़ लिया है, अब तो उद्धार होने के बाद छूटो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब
पूतना उस ब्रजमंडल से बाहर निकल करके और जब मथुरा की ओर जाने का प्रयास किया तो भगवान ने उसके प्राण का हरण कर दिया और वह नीचे धम्म से आके गिरी और ऐसी गिरी कि न जाने कितने वृक्ष टूट गए। मथुरा का और गोकुल का रास्ता जाम हो गया। भाग करके सारे ब्रजवासी जब दौड़ करके गए वहां पर देखा तो पूतना के वक्षस्थल पर बैठे हुए गोविंद खेल रहे थे और पूतना धराशायी पड़ी थी। बाल बालों ने देखा, दौड़ करके गए। विशाल काय महापुरुषों ने कहा, उनका अपना मत है, कहा जहां उसका हाथ पड़ा वो हाथरस कहलाया, जहां उसके कान पड़े वो कानपुर कहलाया, जहां उसकी अलके पड़ी वो अलीगढ़ कहलाया। ऐसा विशाल काय शरीर पूतना का। बाल बालों ने जाकर के देखा, एक ने कहा भैया गजब है, देखो ये लाला को लेकर के भागी और सो ठोकर लगी, सो धम्म से गिरी और मर गई। दूसरे ने कहा दारी के तू पागल है, अरे देख अगर ठोकर लगती, अगर ये ठोकर लगने से गिरी होती तो मुंह के भल गिरती, लेकिन ये मुंह के भल नहीं गिरी है, ये गिरी सीधे है। यशोदा जी ने कहा जैसे भी हो मर तो गई, मेरे लाला की रक्षा, मेरा लाला सुरक्षित है। इसी तरीके से ही लगा करके लाला को उतारा। यशोदा जी गोदी में लेकर के हाथ चूमने लगी, मेरे लाला के प्राण बच गए। इतने में नंद बाबा उधर से आए, जपते हुए चले आ रहे थे, हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करियो। बाल बालों ने जैसे ही देखा, नंद बाबा से जाकर के बताया। नंद बाबा ने कहा भैया अब मुझे भरोसा हो गया कि वसुदेव पक्का ज्योतिषी है। उसने पहले ही मुझसे कहा था कि नंद बाबा जितनी जल्दी हो सके जाओ, तुम्हारे गोकुल में कोई न कोई घटना घटने वाली है। बाल बालों ने कहा चिंता मत करो, लाला सुरक्षित है। लेकिन बाबा एक गड़बड़ी हो गई। कहा क्या? कहा एक पूतना मरी तो मरी, लेकिन मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम कर गई। तो बाबा क्या करें? नंद बाबा ने कहा जितने पेड़ टूट करके गिर गए हैं सबको काट करके इसी के ऊपर लकड़ी रख करके आग लगा दो। उसी में लकड़ियों को इकट्ठा करके और उसी में आग लगा दिया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना लोग बालकों की हत्या करने वाली और केवल हत्या नहीं करती, कहा रुधिरासना, बालकों को मार करके उनका रक्त पीने वाली थी पूतना। मारती थी, मार करके बच्चों का रक्त पी जाती थी। लेकिन ऐसी पापनी पूतना को जब लकड़ियों के बीच में रख करके जब जलाया गया तो जब उसमें से जब धुआं निकला तो पूरा वातावरण, पूरा गोकुल सब महकने लगा, सुगंधित हो गया। आज जैसे ही कहा तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव पूतना लोक बालक ने राक्षसी रुधिरासना, जब वो बालकों का रक्त पीने वाली थी तो ऐसे पापनी पूतना को जलाने से तो दुर्गंध निकलना चाहिए, लेकिन कहा जो पूतना को जलाया तो उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? श्री सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान पिबत स्तनम, क्योंकि मेरे गोविंद ने जो पूतना का दूध पी लिया था, इसलिए कहा आज उसके शरीर से सारे पाप सब निकल गए और पूतना आज निर्बल हो गई। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेहि गतिम धातृचितां ततोऽन्या संवा दयालुं शरणं व्रजेम। मेरे गोविंद ने पूतना को ओह पद प्रदान किया
जो माँ को स्थान देना चाहिए। आज मैया जसोदा लेकर के आई, मैया जसोदा ने कहा है लाला ने तो मुर्दा छू लियो, तो अब मुर्दा छू लिया, अपवित्र हो गया है, तो इसको पवित्र कर रही है कैसे? कहा गाय के मोर के पंखों को इकट्ठा करके और उसी से भगवान को झाड़ रही है। आजकल भी लोग कहते नहीं जिसको नजर लग जाती है बच्चों को तो झड़ाने जाते हैं। तो यहाँ जसोदा जी ने कहा कि मेरे लाला को इस पूतना की नजर लग गई है, इसलिए आज झाड़ रही है कैसे? इंद्रियाणि हृदय के सहा प्राणान् नारायणो अवतो श्वेत दीप प्रतिष्ठितम् मनोयोगेश्वरो अवतो। भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ रही थी। भगवान मुस्कुराने लगे, बारी मैया मेरे नाम और मेरे नाम से मेरे ही नजर उतारी जा रही है। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, मैया ने देखा कि कन्हैया इधर से उधर करवट घूम रहे थे। मैया ने देखा, कहा ओहो ये तो करवट बदलना सीख गया। तो मैया ने देखा उस समय 3 महीने हो गए थे। मैया ने गोपिकाओं को बुलाया, बहना मेरे लाला ने करवट बदलना सीख लिया है, कुछ मंगल गीत तो हो जाए। अब गोपिकाएं आई, सब बैठ करके जब मंगल गीत गाने लगी तो मैया जसोदा को याद आया, अरे अभी अभी लाला सोया है। तो लाला का पालना उठाया मैया जसोदा ने, पालने में कन्हैया सोए थे, पालना ले गई और बाहर बैलगाड़ी खड़ी थी उसी में टांग दिया ताकि उसकी नींद न टूटे। घर में गीत गाए जा रहे थे। अब इतने में भगवान की नींद खुली, और जो भगवान की नींद खुली तो भगवान ने कान लगा करके सुना, ओ गीत मेरे लिए गाए जा रहे हैं और मेरे घर के अंदर गाए जा रहे हैं, और जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं वो बैलगाड़ी में बाहर लटक रहा है। वारी मैया। और उसी समय भगवान ने देखा कि कंस ने जब देख लिया कि पूतना नहीं आई तो दूसरा राक्षस भेज दिया। यही फर्क है। परीक्षित को भी अपनी मृत्यु की जानकारी पहले मिली थी, तो परीक्षित ने अपनी मृत्यु को संवारा। मृत्यु को संवारा जा सकता है लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। और कंस अपनी मृत्यु को टालने का प्रयास कर रहा है। उसने पूतना को भेजा, पूतना लौट करके नहीं गई तो उसने दूसरे दैत्य को भेजा जिसका नाम है सक्तासुर। ये हिरण्याक्ष का बेटा है, नाम है उत्कच। इसने संत का अपराध किया, उनके बगीचे को उजाड़ा, तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुझे अपने शरीर के बल पर अभिमान है, तू बिना शरीर का हो जाए। तो आज सक्तासुर आया और सक्तासुर आकर के जब कंस मारना चाहा भगवान को, जैसे ही भगवान के पास आया इतने में भगवान ने 1 लाख ऐसी मारी, कहा बैलगाड़ी के सही सक्तासुर लेकर के आकाश में चला गया और नीचे गिरा तो गोविंदाय नमो नमः। बैलगाड़ी के परखच्चे उड़ गए और जब भगवान रो रहे थे तो बाल जो छोटे छोटे थे आए कि इसको ले जाऊं मैया को दे दूं, वो पास में पहुंचे इसके पहले ही खेला हो गया, बैलगाड़ी उड़ गई। पालना नीचे, बैलगाड़ी गिरी, धम्म से टूट गई और जब आवाज हुई तो गाना बजाना सब बंद हो गया। निकल के आई मैया, देखा तो बैलगाड़ी टूटी पड़ी। अब मैया ने दौड़ करके उठाया, ग्वाल बालों से पूछा क्यों रे ये बैलगाड़ी कैसे टूटी? ग्वाल बालों ने कहा कि मैया मैं बताऊं, जब तेरा लाला रोने लगा
तो हमने सोचा कि लाला को ले जाऊं मैया की गोदी में सौंप दो। सो मैया हम लोग इसके पास आते, इतने में ही हमने देखा तेरे लाला ने 1 लात ऐसी बैलगाड़ी में मारी, तो बैलगाड़ी आकाश को उड़ गई और नीचे गिरी तो थम से गिरी तो टूट गई। यशोदा जी को भगवान के ऐश्वर्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। भैया ने डांटा ग्वाल वालों को, दादी के भाग पी के निकले उधर से, अभी छोटा सा मेरा छोरा बैलगाड़ी तोड़ दिया, भाग यहाँ से। अब डांट दिया, ग्वाल बाल चले गए। मैया लाई और लेकर के आंगन में बैठ करके कन्हैया को अपना दूध पिलाने लगी। इतने में जब देखा तो उसी समय कंस ने एक दूसरे दैत्य को भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। गर्मी के महीने में आपने देखा होगा गोल गोल ऐसे पाउडर जैसा निकलता है। तो कहा कि आज तृणावर्त के रूप में आज वो तूफान बन करके आया राक्षस और ऊपर मंडरा रहा था। मैया गोदी में लेकर के लाला को स्तनपान करा रही थी। भगवान ने कहा, ओ मामा ने तो उड़न खटोला बहुत बढ़िया भेजा है मेरे लिए, लेकिन मैया मुझे गोदी में ले रखा है। जो मैया अगर मुझको नीचे उतारती तो मैं उड़न खटोले में बैठ के थोड़ा आनंद ले लेता। तो भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे अपना वजन बढ़ाया तो मैया को लगा कि लगता है कि उसको मैंने दूध ज्यादा पिला दिया, तो भारी भारी हो गया। तो मैया ने उठा करके आंगन में बैठा करके अपने काम में लग गई। अब जैसे ही मैया वहां से हटी तो तृणावर्त आया आंगन में और नंद लाला को लेकर के आकाश में उड़ गया। अब लेकर के भाग रहा था। अब कन्हैया क्या कर रहे थे, कन्हैया देख रहे थे उसी आकाश से एक ललिता को घर, एक विशाखा को घर, एक चंद्रकला को घर, एक गोपिकाओं के घर देख रहे थे भगवान। और उड़ रहा था लेकर। कहा घर क्यों देख रहे थे भगवान, कहा घर इसलिए देख रहे थे कि आगे चल कर जो चोरी करनी है, सही तो वही होता है जो पहले रास्ता देखे रहे कि भाई मौका पड़ेगा तो भागेंगे किधर से। तो इसलिए आकाश से ही भगवान देख रहे हैं कि किसका किसका घर है। और जैसे ही वो ले करके मथुरा की ओर भागना चाहा, भगवान ने कहा अच्छा वहां ले जा रहा है तो अब कस करके भगवान ने गला पकड़ा। और जैसे ही कस करके जब गला पकड़ा ना तो उसको लगा कि हमको लगता है कि कहीं अनजान में मैंने नंद भवन से कहीं कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, इतना वजन कैसे है ये। भगवान ने मुस्कुराते हुए सोचा, कहा ओहो अरे मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, दुष्ट को देखो कि मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। भगवान ने कस करके गला पकड़ा, कहा तो चिंता मत कर, तुझको पत्थर पर ही मारूंगा। और ला करके उसी गोकुल में कहा एक पत्थर के सिरा के ऊपर जैसे उसको पटका, कहा पांव फेरू उड़ गए उसके। अब धीरे धीरे कंस को यकीन होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा काल वही है। धीरे धीरे साल भर बीत गए। एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने अपने गुरु जी को भेजा, गर्गाचार्य जी को, जाइए देख आइए कि मेरे दोनों बेटों की इस समय क्या स्थिति है, जो नंद भवन में पल रहे हैं, थोड़ा सूचना लो, समाचार हमको बताना। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य का बड़ा सम्मान किया नंद बाबा ने। और जब किया तो नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने पूछ लिया कि और सब ठीक है। नंद बाबा से कुशल क्षेम जब हो गई तो कहा कि महाराज आप बहुत अच्छे समय पर आए हो, आप मेरे बेटों को आशीर्वाद दे करके जाना ताकि उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, जरूर आशीर्वाद दूंगा, और महाराज उनके भाग्य कैसे हैं ये भी जरूर बताना। तो कहा कि भाग्य बताएंगे, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बेटों का नाम क्या है।
नंद बाबा ने कहा, अरे बाबा गजब है गयो। कहा क्या हुआ? अरे कहा साल भर हो गए, आज तक हमने नाम ही नहीं रखा कुछ। तो बाबा कहा आप बड़े अच्छे समय पर आए हो, और महाराज आप ही मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं वसुदेव का गुरु हूँ, और अगर मैंने इनका नामकरण किया तो कंस को यकीन हो जाएगा कि जिसका नामकरण वसुदेव के गुरु जी ने किया है वो बेटा वसुदेव का ही होगा। इसलिए क्योंकि तुम नामकरण संस्कार कराओगे तो उत्सव जरूर करोगे, और उत्सव होगा तो कंस को पता चल जाएगा और मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा महाराज बहुत सही समय पर आए हो, अब आप ही इनका नामकरण कर दो, जैसे भी कहोगे वैसे करूंगा। तो ठीक है, एकांत में चलो। तो गौशाला में व्यवस्था कराई गई, गर्गाचार्य जी बैठ गए, और तुरंत ही नंद बाबा आए, जसोदा जी से कहा भाग्यवान, अरे हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, और लाला को लेकर के चलो इनका नामकरण संस्कार करवा दे। गौशाला में बैठा के आया, ठीक है आप चलो हम आते हैं। अब नंद भवन में कहा, जसोदा जी ने रोहिणी जी को बुलाया, रोहिणी जी से कहा कि कोई भी मिल जाता है मेरे बाबा को तो यही कहते बड़ा सिद्ध है, एक काम करो आज परीक्षा हो जाएगी कि जो बाबा आया है पक्का ज्योतिषी है कि ऐसा वैसा है। तो क्या करेंगे? कहा बेटा बदल लेंगे, तुम मेरे बेटे को ले लो, मैं तुम्हारे बेटे को ले लूं। जसोदा जी ने बलराम को ले लिया और रोहिणी जी ने घनश्याम को ले लिया। अब दोनों गई, और जैसे ही गई गौशाला में गर्गाचार्य जी बैठे थे, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने कहा आओ बैठो। अब जैसे जसोदा जी रोहिणी बैठी, एकाएक भगवान श्री कृष्ण से गर्गाचार्य जी की नजर मिल गई। जैसे भगवान से नजर मिली, अरे नजर मिलने की देर थी, कहा बाबा चले गए समाधि में। बाबा की समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। यही हाल विश्वामित्र का भी हुआ था, राम देख मुनि देह विसारी, शरीर का भान नहीं रह गया, समाधि में चले गए। अब न गर्गाचार्य सांस ले, क्योंकि सांस रुक गई, समाधिस्थ हो गए। अब 5 मिनट 10 मिनट बीता, दोनों बैठ करके सोच रही है कि बाबा न हिले, न बाबा डुले, न बाबा कुछ बोले। एक ने कहा देखो बाबा की सांस चल रही है कि नहीं चल रही। एक ने जाकर के देखा, कहा सांसों नहीं चल रही है, हमको लगता है कि बाबा पधार गए। जसोदा ने कहा है बाबा को मरने के लिए हमारे घर मिला था, यही आके मरे। और जो हिलाया डुलाया, अरे बाबा देख लो हिला के कहीं चले गए सही सही क्या। और जो जैसे ही हिलाया वैसे समाधि से जग गए। देवी सोच लिया नाम। जसोदा जी ने कहा हद है गई बाबा, नाम ऐसे सोचा जाता है? न हिले न डुले न बोले न डोले न सांस चले, ऐसे नाम सोचते हो? तो बताओ महाराज मेरे बेटों का नामकरण संस्कार करो। जसोदा जी की ओर देखा और देखते ही कहा अयम हिरोहिणी पुत्रो। जसोदा ये तुम्हारी जो गोदी में बालक है ना, ये तुम्हारा लाला नहीं है। तो अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। ये तुम्हारी गोदी में जो बालक है ये रोहिणी का बेटा है, और इन दोनों बालकों के गुण देख करके मैं इनके नाम रखूंगा। आख्यास्ते इति, जैसे इनके लक्षण हैं उसी प्रकार से इनके नाम का वर्णन मैं करूंगा। आख्याति रामयुति का इनका जो नाम है, इनका नाम होगा बलराम, क्योंकि बलाधिक्यात बलम विदुः, ये बल में बहुत अधिक है, इसलिए इनका नाम बलराम होगा जो तुम्हारी गोदी में है। और यही नहीं, जब यादव में कभी विवाद होगा
और उन विवाद के अवसर पर जब यादव एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उन यादवों को इकट्ठा करने का एक काम करेंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। जब कन्हैया की ओर देखा तो कहा कि इनका मैं नाम क्या रखूं? क्यों? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। इनके एक दो नाम नहीं है। अरे गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम के सहस्त्र नाम, इनके तो कई नाम है, हजारों नाम भरे पड़े हैं। इनके नाम की कोई गणना नहीं है। बहूनि सन्ति नामानि, अनेकों नाम है। तो कहा इनके गुण और कर्म को देख करके मैं रखूंगा। इनका अवतार हर युग में होता है। कभी इनका वर्ण कभी शुक्ल होता है, कभी इनका रक्त वर्ण होता है। इस समय कहा इनका वर्ण कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम इदानीं कृष्णतांगतः, इनका नाम कृष्ण होगा। करसति इति कृष्ण, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर दे, कहा ओह कृष्ण है। आज नामकरण संस्कार हो गया। धीरे धीरे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, दोनों भाई धीरे धीरे चलना सीख गए। कभी घुटनों के बल चलते हैं तो कभी पांवों के बल चलते हैं। और मैया जसोदा दोनों लाला का श्रृंगार करती हैं, बढ़िया तन पे पीली झुगलिया पहना देती हैं। कन्हैया का पीतांबर है और घनश्याम का नीलांबर है। एक पीतांबर धारण करता है और एक नीलांबर धारण करता है। जैसे ही कहा उन गलियों में जब दोनों भाई एक दूसरे के हाथ पकड़ करके जब चलते हैं गिरते पड़ते, और मैया अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के दोनों को देखती है। पाँव में जो पायजेब पहना रखा है, उनके अंदर जो घुंघरू हैं, जब चलते हैं तो बड़े प्यारे से बजते हैं। श्री सूरदास जी ने बड़ा प्यारा वर्णन किया है कि जिस समय गोविंद दाऊद भैया के साथ उस गलियों में चलते हैं तो आज वो सौंदर्य बड़ा अद्भुत है। अरे रुन झूने झनन झनन झन बाजत पग पैजनिया। रुन झूने झनन झनन बाजत पग पैजनिया। रुन झूने झनन झनन झन बाजत पग पैजनिया। रुन झूने झनन झनन बाजत पग पैजनिया। मातु यशोदा जनन सिखावे, मातु यशोदा जनन सिखावे। अंगुली पकड़ी गोधनिया। रुन झूने झनन झनन झन बाजत पग पैजनिया। रुन झूने झनन झनन बाजत पग पैजनिया। झुगलिया
झगलिया नाना परिसो दीदी झगलिया नाना परिसो है अरे सिंदूरी लाट कनिया रुन झुन रुन झुन धन 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 आदत पग पर धनिया रुन झुन रुन झुन धन धन आदत पग पर धनिया उदारी बिना तीन लोग जाके उदारी बिना तीन लोग जाके उदारी बिना ताही न चावे हो धनिया रुन झुन रुन झुन धन आदत पग मैं धनिया रुन झुन रुन झुन धन धन आदत पग मैं धनिया प्रभु कनी को निहारे सूरदास प्रभु कनी को निहारे सकल विश्व को धनिया रुन झुन रुन झुन धन 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 आदत पग पर धनिया रुन झुन रुन झुन धन धन आदत पग पर धनिया रुन झुन रुन झुन धन 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 आदत पग पर धनिया रुन झुन रुन झुन धन 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 आदत पग पर धनिया रुन झुन रुन झुन धन धन आदत पग पर धनिया रुन झुन रुन झुन धन धन आदत पग पर धनिया आदत पग पर गोविंद के लागे तीन लोक जाके उदर विराजे ताहि न चावे ग्वालिनिया। धीरे धीरे गोविंद बड़े होने लगे और जब कुछ बड़े हुए तो शिकायतें आना शुरू हो गई। गोपिकाओं ने याद किया, देखिए जो ब्रज की गोपिकाएं हैं उन गोपिकाओं का उल्लेख जो हुआ का वो गोपिकाएं कोई साधारण नहीं है, शुद्ध श्रद्धा
साधन सिद्धा कृपा सिद्धा गोलोक वासनी अरण्य वासनी। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपिकाएं कोई साधारण नहीं है, ये श्रुतियां ही गोपी बनकर के आई हैं। श्रुत सिद्धा जो श्रुतियां हैं वो गोपिकाएं बनकर के आई हैं। कुछ ऐसे हैं साधन सिद्धा जो बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा कल्पों कल्पों तक कोई आग के बीच में बैठ करके पंचाग्नि आग तापता हुआ कई कल्पों तक साधना किया, उसके बाद भी विषय वासनाएं नष्ट नहीं हो पाई तो वो गोपी बनकर के आए। कुछ ऐसे अमलात्मा विमलात्मा संत थे जो जल में डूब करके कई कई कल्पों तक साधना किया लेकिन उनकी वासनाएं नष्ट नहीं हो पाई, वो गोपी बनकर के आए। इस साधन सिद्धा कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा है और कृपा प्राप्त करके वो इसमें गोपी बन करके उस रस का रसास्वादन लेने के लिए आए, वो कृपा सिद्धा। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने सत्कर्मों के द्वारा गोलोक की प्राप्ति कर चुके हैं और भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए गोपी बन करके आए हैं, वो गोलोक वासनी। तमाम प्रकार की इनके भेद बताए गए, शुद्ध सिद्धा साधन सिद्धा कृपा सिद्धा गोलोक वासनी अरण्य वासनी। एक गोपिकाएं गोविंद को याद करती हैं और कहती हैं कि प्रभु हमें पता है कि नंद बाबा के भवन में 9 लाख गाय हैं, एक दो नहीं है 9 लाख गाय हैं और नंद भवन में माखन और मिश्री की दही की कोई कमी नहीं है। और जब आपके भवन में कोई कमी नहीं है तो आप किसी के घर क्यों जाओगे? तो क्या गोविंद हम सब गोपिकाओं के घर पे आप माखन खाने नहीं आओगे? क्या हमें आपका दर्शन प्राप्त नहीं होगा? गोपिकाएं दिन रात याद करती हैं गोविंद अगर आप बाहर नहीं आओगे तो हमारा जीवन धन्य कैसे बनेगा? तो गोपिकाएं जब याद करती हैं तो भगवान ने कहा बाल मंडली तैयार की। भगवान ने बाल मंडली को इकट्ठा करके भगवान ने कहा कि आज से हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। उसमें बलराम भी हैं, मधुमंगल श्री रामा आज भी बाल बाल हैं, ये भगवान के नित्य सखा हैं। भगवान ने कहा कि आज से हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। बाल बालों ने कहा कौन सा? कहा चोरी करेंगे। बाल बालों ने कहा कि बड़े बाप को बेटा और शर्म नहीं आती, बड़े बाप के बेटा होकर के चोरी करने को जाओगे? तुम्हारे घर में काहू चीज की कमी तो है नहीं तो फिर चोरी काहे को करोगे? कन्हैया ने कहा देख भैया मेरे घर में काहू वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन ये श्रीदामा को देखो, ये मधुमंगल को देखो, इनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। इनके घर वाले जितना भी माखन मिश्री तैयार करते हैं सो सब कंस के यहाँ पहुंच जाता है। बेचारे देखो खट्टी खट्टी क्यों हो गए? तो हम लोग चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे और जो खाए की वस्तु हो बाकी चोरी में काहू प्रकार के दोष ना लगे, हम चोरी करेंगे। तो भगवान ने एक मंडली तैयार कर दिया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल, मंडली का नाम रख दिया और उसके हो गए सरदार। तो बाल बालों ने कहा कि चोरी कैसे करेंगे? कहा पहले अपने अपने घर चोरी करो, वहीं से शुरुआत करो, जो पकड़े जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, घर में रहेंगे। अब गए वहां पर सलाह करके सब अपने अपने घर गए, कहा फिर कल यहीं मिलेंगे। अब दूसरे दिन सब इकट्ठा हुए तो उसमें कुछ तो सक्सेस हुए चोरी करने में, कुछ पकड़ा गए पिटा के आए, कुछ जिसके ऊपर जो बीती जो मार खाए तो कह दिए भैया अब हमारे बस की बात नहीं है। भैया ने कहा दादी के एक ही बार में एक बार मार पड़ी सो एक ही बार में भूल गए क्यों पड़े? अब भगवान की लीला शुरू हुई, गोपिकाएं शिकायत ले करके आने लगी।
गोपिकाओं का समूह दरवाजे पर पहुंच गया। बहन जसोदा ने देखा कि गोपिकाओं की पूरी मंडली आई। आओ बहन आओ आओ आओ। कैसे आई? गोपियों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लाला के गीत गाए नहीं आई हैं हम। कहा तो काम शिकायत करने को आई है। तेरे लाला ने जो जो किया है ना, इतना आतंक मचा रखा है, कहा उसी की शिकायत करने को आई है। अरे बता बहन, तो क्या बात है? गोपिकाओं को तो दर्शन कर